हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रेम यानी श्री राधिका का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे सभी के सभी इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगर इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसकी 100% गारंटी है आपके एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी हम कराने वाले हैं सभी के सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा आपका जो लक्ष्य है 5000 सब्सक्राइबर का वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रसखान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सैयद इब्राहिम, ऑप्शन नंबर बी है सैयद जालिम, ऑप्शन नंबर सी है सैयद उठा, ऑप्शन नंबर डी है सैयद लोधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सैयद इब्राहिम। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर आप ये सब क्वेश्चन जानते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे नोट करके याद कर लीजिए। इसकी 100% गारंटी है अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का इस चैप्टर का तो यहीं से आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दान लीला किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है सैयद जालिम, रसखान, रविदास या नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रसखान। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रसखान की रचना किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रसखान की काव्य भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा या ऑप्शन नंबर डी तमिल भाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, हुमायूं, जहांगीर या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, रसखान किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ये प्रश्न। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ऑप्शन नंबर ए है बनारस, वज्रभूमि, दिल्ली, हस्तिनापुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी वज्रभूमि। क्वेश्चन नंबर 8 है, रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुण, निर्गुण, नवगुण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सगुण। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, माली मालिन कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें हाइफन लगा हुआ रहता है, यहाँ पर माली और मालिन के बीच में जो हाइफन है, अगर किसी भी शब्द में आपको हाइफन मिल जाएगा तो वो द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर माली और मालिन के बीच में हाइफन है तो इसलिए ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, रसखान का जन्म कब हुआ? 1521 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में या 1537 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1533 ईस्वी में। एक क्वेश्चन जन्म मृत्यु से फिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, 3, 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। माली मालिन किसे कहा गया है? सुजाता रसखान, राधा कृष्ण, सीताराम या पार्वती शिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, चित्तचोर किसे कहा गया है? राधा को, कृष्ण को, रसखान को या फिर ऑप्शन नंबर डी हरिश्चंद्र को।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को नोट करके याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रसखान की मृत्यु कब हुई? 1616 ईस्वी में, 1618 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1622 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1618 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं रसखान, रविदास, नलिन बलोचन शर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस सभी प्रश्न का PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं सभी प्रश्न, और सभी प्रश्न आप नोट करके याद कर लीजिए। जो प्रश्न आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको नोट करके याद कर लीजिए। सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसकी 100% गारंटी है। अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो यहीं से आएंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, सामाजिक, धार्मिक, जातीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जातीय। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? राम की, कृष्ण की, विष्णु की, या फिर ऑप्शन नंबर डी हनुमान की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की। इससे पहले अभी तक आप चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, इस चैप्टर को, प्रेम अयानी श्री राधिका, तो पहले आप चैप्टर को पढ़ लीजिए, तब आप ऑब्जेक्टिव को कीजिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा और फटाफट से आप सभी प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे। और कमेंट में आप बताना आपने कितने प्रश्न का जवाब सही किया है। और चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17-18 की ओर। अयानी का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है करोड़ों, खजाना, तालाब या आँख? तो अयानी का अर्थ खजाना होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टयाम या सुजान रसखान? तो प्रेम वाटिका है, अष्टयाम है, सुजान रसखान सब कीर्ति है रसखान की। एक जो ऑप्शन नंबर ए है वो प्रेम फुलवारी, ये कीर्ति रसखान की नहीं है। तो ये था हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी के सभी प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं यही सभी प्रश्न। तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्ती में रहिए, खुश रहिए।